हाइड्रोसिल क्या होता है और उसके कॉजेस क्या हैं। आखिर हाइड्रोसिल है क्या और उसके कारण भी जान लिए थे। तो अब क्या जानने आए हैं, अब हम लोग जानने आए हैं कि अगर हाइड्रोसिल हो गया है किसी कारण से तो उससे पहचाने कि ये हाइड्रोसिल है। और फिर अगर लक्षण भी हमें दिखाई दे गए तो फिर ऐसी कौन सी जांचें होती हैं जो डॉक्टर करा के क्लियर करते हैं कि भाई ये बंदे को हाइड्रोसिल की समस्या हुई है। तो इस वीडियो में हम यही सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल हम जानते हैं कि हाइड्रोसिल के लक्षण। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण, मतलब कि अगर हाइड्रोसिल हुआ है तो लक्षण क्या आएंगे। सबसे पहला स्वेलिंग, जो होगा मतलब जो अंडाणुमा संरचना है हमारे लिंग के नीचे वाला, उसमें क्या होगा, सूजन महसूस होगी आपको, स्वेलिंग, सूजन आएगी। फीलिंग हैवीनेस का मतलब यहाँ पर ये है, जो ये वाला पार्ट है अगर वो पानी भरेगा तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो वो भारी महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल साइज रहते हैं तो हमको इतना फील नहीं होता है या हैवी फीलिंग नहीं आती है, लेकिन जब हाइड्रोसिल होगा तो आपको भारी महसूस होंगे। टेस्टिकल पाल्पिटेशन, टेस्टिकल पाल्पेशन का मतलब यहाँ ये है कि जो टेस्टिकल है हमारे वृषण हैं, अगर उस एरिया पे आप क्या करोगे, टैप करोगे, मतलब थोड़ा सा छू के देखोगे तो वो क्या पानी होगा वो इधर उधर, तो वैसा महसूस होगा आपको। फिर क्या है, अब जब स्वेलिंग होगी जहां पर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है तो पेन तो होगा ही होगा, या फिर भारी जब लगेगा आपको, आपका टेस्टिकल वृषण जब भारी लगना महसूस हो जाएंगे तो दर्द होगा। ठीक है, फिर हमारा फीवर, जब आपको दर्द होगा, सूजन लगातार रहेगी तो क्या हुआ, फीवर आया हमें। ठीक है, फटीग मतलब थकावट महसूस होगी शरीर में, बहुत थका थका महसूस करेंगे हम। प्राइवेट पार्ट, जब प्राइवेट पार्ट है हमारे उसी की ये समस्या है हाइड्रोसिल। ठीक है, जब हाइड्रोसिल हुआ, इरिटेशन का मतलब होता है कि चिड़चिड़ाहट सी मचेगी वहां पे, प्राइवेट पार्ट है वहां पे क्या होगा, आपको कंफर्ट फीलिंग नहीं आएगी। ये एक जो नॉर्मल मतलब जो टेस्टिकल होते हैं तो वो उससे कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जब वो भारी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। जब थोड़ा बहुत हाइड्रोसिल हुआ होगा तो क्या होगा, उनको इरिटेशन आएगी, कहीं ना कहीं दबाव भी पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो भी चांस रहते हैं, क्योंकि खाल आपस में टकराएगी, जिस कारण क्या होगा, गर्मी में पसीना मरने की वजह से वहां पे खाल छिल भी सकती है। फिर बलून फीलिंग, जो आपके वृषण है वह क्या है, पानी भरने के कारण फूल रहे हैं। जब फूलेंगे, जो वृषण का जो आकार है वो बलून नुमा मतलब गुब्बारे नुमा संरचना हो जाती है हमारी हाइड्रोसिल में। तो बलून फीलिंग। फिर है हमारा वीकनेस, जब सूजन हो गया, दर्द हो रहा है, हमें हैवी फीलिंग आ रही है, थकावट महसूस हो रही है, तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना भूख नहीं लगेगी, तो क्या होगा, उसके कारण कमजोरी आएगी, डिफिकल्टी ऑफ वॉकिंग। जब आप क्या हुआ, जब भाई आपके वृषण में पानी भर गया तो क्या हुआ, उसका आकार बढ़ गया। जब ये नॉर्मल आकार से ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, चलोगे आप तो आपके आपस के जो पैर है उनके बीच में टकराएगा तो उससे क्या होगा, चलने में आपको दिक्कत महसूस होगी। डिफिकल्टी ऑफ सिटिंग, बैठने में आपको दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि जो नॉर्मल आकार है हाइड्रोसिल में पानी, आपके जो वृषण है उनमें पानी भर चुका है, वो हैवी हो चुके हैं, बैठ रहे हो तब भी क्या पेन जनरेट होगा, तो इसके कारण भी आपको दिक्कत होगी बैठने में। डिफिकल्टी इन यूरिन, जब आप यूरिन पास करोगे तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जो हाइड्रोसिल वाला पार्ट है, आपके वृषण वाला पार्ट है, जब वो लटकेगा, जब तक आप उस पर हाथ का सपोर्ट या किसी चीज का सपोर्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, खाल जब लटकेगी तो तनेगी तो दर्द उत्पन्न होगा, तो इसके कारण आपको यूरिनेशन में भी दिक्कत पैदा होगी। फिर क्या, वर्टिगो मतलब जब खाओगे पियोगे नहीं, ये सारी कुछ चीजें आपके शरीर में कंटिन्यू हुए जा रही है तो आपको क्या है, चक्कर आएंगे। तो यही थे हमारे लक्षण। ठीक है, जो हमारे जो हाइड्रोसिल कंडीशन है तो हमारे शरीर में ये लक्षण दिखाई देंगे। जो पुरुषों के जो वृषण है, नीचे वाला हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं उसका आकार बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज, जब आकार बढ़ेगा तो आपको हैवी फीलिंग आएगी ही आएगी। एक नॉर्मल चीज ले लो, एक एबनॉर्मल चीज ले लो, उसमें हैवी फीलिंग आएगी। जब हैवी हो गया, हैवी हुआ वो चीज वहां का, तो क्या हुआ, चलने में दिक्कत हुई, क्योंकि वो आपस में टकराएगा। अगर गर्मियों के दिन में हाइड्रोसिल हो रहा है तो क्या हुआ, वहां पर पसीना होगा, वह क्या हुआ, पसीने से खाल टकराएगी और वो गलने का काम करेगी। वहां पे क्या है कि कोई ना कोई इंजरी होगी। और फिर कई सारी समस्या आपको लक्षण
अब जानते हैं कि भाई हाइड्रोसिल हो गया, अब मैडम हाइड्रोसिल हो गया, हम पता कैसे करें? आखिर क्या जांच होती है जो डॉक्टर पता कर लेता है कि भाई ये हाइड्रोसिल ही है? तो वही मैं बताऊंगी आपको। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हम आसान भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि जांचें क्या कराएं। सबसे पहली चीज, दो चीज कॉमन होती है हर जांच में कि फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन सबसे फर्स्ट होती है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे वह एक प्रकार की आपकी हिस्ट्री लेगा कि आपको ये समस्या कब से है, अगर दर्द हो रहा है तो किस टाइम से किस टाइम तक दर्द रहता है, या आप क्या एक्टिविटी करते हो तो आपके दर्द होता है, उसको बोलते हैं हम हिस्ट्री कलेक्शन। जो कि हर पेशेंट को अपनी हिस्ट्री सही बतानी चाहिए, कुछ चीज छुपानी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी हिस्ट्री अच्छे से दोगे तो आपका इलाज भी अच्छे से ही होगा। आप कुछ चीजों को अगर डर के छुपा लोगे या शर्मिंदगी से छुपा लोगे तो वह चीज क्या है, आगे आपको कोई और सी डिसीज कॉज कर सकती है। और छोटी छोटी चीजों से ही, जो कैंसर होता है, कैंसर में कुछ नहीं होता है, जो कैंसर होता है उसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, मतलब कोशिका की असामान्य संख्याओं में बढ़ने लगती है, तो उस चीज को हम कैंसर बोल देते हैं। कई सारी डिसीज कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप हिस्ट्री दें, बिल्कुल प्रॉपर हिस्ट्री दे डॉक्टर को, जो भी आपके साथ समस्या हो रही है, कब से हो रही है, सारा कुछ क्लियर बताएं। फिजिकल एग्जामिनेशन, जब डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, मतलब आपका शारीरिक चेकअप कर रहा है, तो कोई भी आशंका व्यक्त ना करे कि मतलब आपको, कोई लोग होते हैं प्राइवेट पार्ट है वही शर्मा जाते हैं, लेकिन इन चीजों में सक पकाना नहीं है। अपना इलाज अच्छा कराना है तो क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा डॉक्टर, तो आप अच्छे से करिए और बताइए कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में दिक्कत है, या यहाँ से पे समस्या शुरू हुई है, या यहाँ पे मेरे को गांठ लगती है छूने में। ये सारी चीजें हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन। अब उन दोनों चीजों के बाद क्या आता है वही चीज जानते हैं, ठीक है। यूएसजी स्क्रोटल, ठीक है, जो हमारा जो टेस्टिस होती हैं, मतलब जो ब्रशर होते हैं, उनके बाहरी सतह पर ये जो झिल्ली होती है ये, ठीक है, ये हम मतलब नॉर्मल देखने में कह सकते हैं, बहुत मुलायम टाइप की जो देखने वाली बाहरी चीज होती है हमारे लिंग के नीचे, ठीक है, उसका क्या होता है, यूएसजी करता है डॉक्टर। जो क्यों करता है, वह क्लैरिफाई करता है कि भाई यहाँ हाइड्रोसिल है या नहीं। हाइड्रोसिल को क्लैरिफाई करने के लिए स्क्रॉटम बोलते हैं हम इस बाहर की चीज को, बिल्कुल बाहर की चीज को हम लोग स्क्रॉटम बोलते हैं, जिसे हम देख भी सकते हैं। टेस्टिस को हम आम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो स्क्रॉटम है वह हमें साफ साफ दिखता है, ठीक है। जो मुलायम सी खाल होती है उसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉटम का क्या होता है, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करके डॉक्टर क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ट्रांस इलिमिनेशन टेस्ट होता है, यह एक प्रकार का ऐसा टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो लाइटिंग, मतलब एक प्रकार का रेड कलर का लाइट रहता है, उससे क्या है हाइड्रोसिल वाले पार्ट पे डाला जाता है, तो उससे पता है क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि पानी कितने एरिया में भरा हुआ है, वो रेडिएशन उस चीज का पानी है कितनी मात्रा में है और कितने एरिया में भरा हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, ठीक है। फिर सीबीसी जब आप खाओगे पियोगे नहीं तो क्या है, ब्लड में कमी आएगी, या इन्फेक्शन हुआ है तो तुम्हारी श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ेंगी। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए सीबीसी कराया ही जाता है। ब्लड कल्चर, कोई भी बैक्टीरिया तो ग्रोथ तो नहीं कर रहा है आपके ब्लड में। यूरिन आरएम, यूरिन का चेकअप करेगा, अगर बहुत दिनों से यूरिन पास नहीं हुआ है तो किडनी में समस्या होने के चांस रह सकते हैं। फिर है हमारा यूरिन एनालिसिस के द्वारा कि यूरिन के एरिया, मतलब जो यूरिन वाला पार्ट है हमारा, तो यूरिन जो आ रहा है उसमें कोई बैक्टीरिया तो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इन सब चीजों को करेगा। बायोप्सी है जो हाइड्रोसिल में, वह क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि काफी समय से हाइड्रोसिल की ही समस्या चलती चली आ रही है। वो क्या कराते हैं, एक डॉक्टर होता है, तो मतलब वो क्या करता है, इंसिजन ये उसके सिरिंज के द्वारा उनका पानी निकाल देता है, वो तुरंत के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद वह फिर होने लगता है, तभी फिर से वो पानी निकलता है, फिर होने लगता है। प्रॉपर चीरा नहीं लगता है इसमें। तो क्या हुआ था, फिर फ्लूइड मतलब बनता तो है, वह फिर से निकालता रहता है, फिर से भरता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो जो कैंसर होते हैं जब हाइड्रोसिल की कंडीशन में, ये तो सारे चेकअप जरूरी है ही, लेकिन जो बायोप्सी है, जब कैंसर की कंडीशन होती है, डॉक्टर को कहीं ना कहीं डाउट होता है, तो वह बायोप्सी कराता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चलो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।
मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।